प्रथम विराम शिवराज विजय का। और आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले जो पढ़ा था एक बार उसका अभ्यास कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं उसे। सबसे पहले हमने जब इस उपन्यास का प्रारंभ हुआ, मंगलाचरण के बाद सूर्योदय का वर्णन पढ़ा, सूर्य के विशेषताओं को पढ़ा। उसके बाद पर्णकुटी के आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में पढ़ा। गौरवटु और श्यामवटु दो ब्रह्मचारी हैं, बालक हैं, जो अपनी गुरु की सेवा में तत्पर हैं। गौरवटु गौर वर्ण का, श्यामवटु सांवले वर्ण का, इसलिए गौरवटु और श्यामवटु उन्हें नाम दिया गया है। उन दोनों की जो आकृति है, शारीरिक उस संरचना, उसके विषय में हमने पढ़ा। और ये भी पता चला इस पढ़ने से कि गौरवटु जो है वो प्रातः काल जल्दी नहीं उठ सका। आश्रम का वर्णन है यहाँ पर, और आश्रम में प्रातः कालीन या सूर्योदय से पूर्व उठने का नियम होता है, लेकिन गौरवटु नहीं उठ पाया और वो बहुत पछता रहा था कि मैंने जो सूर्योदय का दर्शन है वो नहीं किया और मैंने समय यूं ही व्यतीत कर दिया। और वो जल्दी से अपने गुरु की जो संध्या वंदन क्रिया है उसके लिए सामग्री एकत्रित करने लगता है। तभी उसका सहपाठी श्यामवटु आकर उसे रोकता है कि तुम मत करो, मैंने सामग्री पहले ही एकत्रित करके गुरुजी के समीप रख दी है। और फिर उसके बाद श्यामवटु कहता है, तुम जल्दी नहीं उठ सके क्योंकि तुमने 7 वर्ष की किसी बालिका का यहाँ पर उल्लेख आया है कि वो रोती हुई, घबराई हुई थी और उसको तुमने सांत्वना दी, उसका ध्यान रखा, और उस कारण तुम रात को बहुत देर तक जाग रहे थे और इसलिए तुम जल्दी नहीं उठ सके। इसलिए जो तुम्हारा काम था वो मैंने कर दिया है। गुरुजी के लिए जो भी पूजा की सामग्री देनी थी वो मैंने उनके समीप रख दी है। अब उसके आगे आज हम पढ़ रहे हैं। इति संश्रुत्य उष्णम निश्वस्य यावत् सोपि किंचित वक्तुमियेष तावत् कस्मात् पर्वत शिखरे निपपात उभयोर दृष्टि। इति संश्रुत्य, इतना सुनकर या ऐसा सुनकर, उष्णम निश्वस्य गहरी सांस लेकर, यावत् सोऽपि जब तक वह, किंचित वक्तुमियेष किंचित कुछ, वक्तुमियेष कुछ कहने की इच्छा करने लगा। जब दोनों गौरवटु और श्यामवटु सहपाठी आपस में बात कर रहे थे कि वो कन्या जो है वो इतना अधिक रो रही है, इतना अधिक घबराई हुई है कि अभी तो वो सो रही है, लेकिन जैसे ही वो सोकर उठेगी और फिर उसका रोना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हमें उसके माता पिता का, उसके घर का पता लगाना है कि वो कहाँ से आई है, कहाँ की रहने वाली है, यहाँ कैसे आ गई, ये सब हमें पता लगाना है। तो वो आपस में जब वार्तालाप कर रहे थे तब सोऽपि वह, किंचित वक्तुमियेष कुछ कहने लगा, गौरवटु कुछ कहने लगा, तभी तावत् कस्मात् पर्वत शिखरे, तब किसी पर्वत के शिखर से, पर्वत के शिखर पर निपपात पड़ी, उभयोर दृष्टि, उन दोनों की दृष्टि किसी पर्वत के शिखर पर पड़ी। तस्मिन् पर्वते आसीर एको महान कंदरः, तस्मिन् पर्वते उस पर्वत पर, आसीत थी, एको महान कंदरः एक महा गुफा थी, तस्मिन्नेव महामुनि एकः समाधौ तिष्ठति स्म, तस्मिन्नेव उसी में या उसी गुफा में, महामुनि एकः एक महामुनि, समाधौ तिष्ठति स्म समाधि में स्थित थे। तो यहाँ जब वे दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी उन दोनों की दृष्टि किसी पर्वत के शिखर पर पड़ी। और आगे पर्वत के शिखर का वर्णन आ रहा है कि उस पर्वत में एक महान कंदरः, एक महा बड़ी गुफा थी, और उस बड़ी गुफा में कोई एक महामुनि थे जो समाधि में स्थित थे। कदा स समाधिम अंगीकृतवान इति कोपि न वेत्ति, कदा कब, स समाधिम
उन्होंने समाधि को अंगीकृत किया, या वो कब समाधि में स्थित हुए। इति कोपि न वेत्ति, ये को अपि कोई भी न वेत्ति नहीं जानता था। उस महान जो पर्वत शिखर था, उसमें जो बड़ी गुफा थी, उसमें एक समाधि लगाए हुए महामुनि थे, लेकिन उन्होंने कब समाधि लगाई इसके विषय में कोई नहीं जानता था। ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणवन्ति स्तुवन्ति च। ग्रामीण ग्रामाः, गांव के जो प्रधान थे, जो मुखिया थे, और ग्रामीण ग्रामाः, सारे गांवों के जो गांववासी थे, जो ग्रामीण थे, समागत्य वहां पर आकर, मध्य मध्य बीच बीच में, तम पूजयन्ति, तम उन महामुनि को जो समाधि में स्थित थे उन्हें पूजयन्ति, उनका पूजन करते थे, प्रणमन्ति उन्हें प्रणाम करते थे, स्तुवन्ति च और उनका स्तवन करते थे। तो महामुनि तो समाधि में स्थित थे, लेकिन जिस गुफा में या जिस पर्वत की गुफा में वो समाधि में स्थित थे, उसके आसपास के गांवों के सभी लोग, गांवों के प्रधान वहां पर समय समय पर आकर उनका पूजन भी करते थे, उन्हें प्रणाम भी करते थे और उनकी स्तुति भी करते थे। तम च केचित कपिल इति, अपरे लोमश इति, इतरे जैगीषव्य इति, अन्ये च मार्कंडेय इति विश्वसन्ति स्म। तम उन महामुनि को, केचित कोई, कपिल इति कोई कपिल कहता था, अपरे लोमश इति, इतरे जैगीषव्य। तो महामुनि ने कब समाधि लगाई कोई नहीं जानता था, और कौन है वो ये भी कोई नहीं जानता था। इसलिए कोई तो उन्हें कपिल मुनि कहता था, अपरे लोमश इति कोई उन्हें लोमश मुनि कहता था, इतरे जैगीषव्य इति कोई उन्हें जैगीषव्य मुनि कहता था, अन्ये च मार्कंडेय इति और कोई उन्हें मार्कंडेय मुनि कहता था, विश्वसन्ति स्म और ऐसा वो विश्वास करते थे। तो जो महामुनि थे उनके विषय में कोई कुछ नहीं जानता था, इसलिए सब अपने अपने नामों से उन्हें जानते थे या उन्हें संबोधित करते थे। इसमें बहुत से मुनियों के नाम आए हैं, कपिल मुनि, लोमश मुनि, जैगीषव्य मुनि, मार्कंडेय मुनि आदि। स एवायम अधुना शिखराद अवतरण ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी। स वह, एव अयम अधुना इस अभी, शिखराद अवतरण शिखर से अवतरित होते हुए, उतरते हुए, ब्रह्मचारी बटुभ्याम ददर्शी उन महर्षि को शिखर से उतरते हुए इन दोनों ब्रह्मचारी बटुकों ने अदर्शी देखा। तो ब्रह्मचारी जो वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने जब पर्वत के ऊपर उनकी नजर पड़ी, दृष्टि पड़ी, तो वहां से उन्होंने उन महामुनि को उतरते हुए देखा, जो गुफा में बहुत समय से समाधि में स्थित थे। वो कौन थे और कब उन्होंने समाधि लगाई इस विषय में कोई नहीं जानता था, लेकिन समय समय पर आकर सभी उनकी पूजा अर्चना, प्रणाम, स्तुति आदि किया करते थे। यहाँ इसमें व्याकरण है, ग्रामीण ग्रामाः, ग्रामणश्च ग्रामीणाश्च तेषां ग्रामाः इति ग्रामीण ग्रामाः। इसमें तत्पुरुष समास है। समागत्य, इसमें गम धातु है और इसमें उपसर्ग सम और आ लगा है और इसमें ल्यप प्रत्यय लगाकर सम आ गम और ल्यप इससे बना है समागत्य। प्रणमन्ति, प्रणाम करते हैं। इसमें नम धातु है, प्र उपसर्ग है और लट लकार में इसका प्रयोग किया गया है। अवतरण, इसमें त्रि धातु है, अव उपसर्ग है और क्षत्रि प्रत्यय लगाकर अवतरण शब्द बना है। अभी तक हमने जो कथा पढ़ी है, उपन्यास है, तो ये भी हम कथा की दृष्टि से ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो आज पढ़ा है इससे पहले वाला भूल जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए हमने पहले भी इसका एक बार, इसको प्रारंभ करने से पहले हमने पहले का भी अभ्यास कर लिया है।
और संक्षिप्त में एक बार और हम चर्चा करते हैं कि सूर्योदय, पर्णकुटी, गौरवटु, शामवटु, इनकी आकृति और एक 7 वर्ष की कन्या, इनके विषय में हमने पढ़ा है। और आज हमने ये पढ़ा है कि पर्वत पर एक बड़ी सी गुफा में एक महामुनि ने समाधि लगाई थी, लेकिन वो मुनि कौन है, कब से वहां समाधि में स्थित है, ऐसा कोई नहीं जानता था। लेकिन ब्रह्मचारियों ने, उन दोनों गौरवटु और शामवटु ने उन महामुनि को उस शिखर से उतरते हुए देखा। अर्थात इससे ये पता चल रहा है कि वो जो समाधि में स्थित थे अब समाधि से उठ गए हैं और उनको नीचे उतरते हुए इन दोनों ब्रह्मचारियों ने देखा।